प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से सोनिया गांधी राहुल गांधी से मुलाकात की है, तो एक बार फिर ये उम्मीद लगी है कि शायद कांग्रेस पार्टी कुछ आगे करने के लिए तैयार बैठी हुई है। क्या आपको वो उम्मीद दिखाई पड़ती है क्या? क्योंकि हमने तो प्रिया से और राहुल जी से पूछा था कि भाई वो बताइए, जो रोग का इलाज अगर है तो इलाज क्या है, क्या होना चाहिए? आपको क्या लगता है वो इलाज, वो डॉक्टर जो है वो सर्जन प्रशांत किशोर है या नहीं है? या अगर प्रशांत किशोर जिस सर्जरी की तरफ इशारा करेंगे, क्या कांग्रेस पार्टी वो सर्जरी करवाने के लिए तैयार होगी या नहीं होगी? आशुतोष, आपके माध्यम से मैं तमाम मित्रों को स्वागत करना चाहूंगा। अपना करूंगा कि मैं देर में शामिल हुआ और मैं उससे वंचित रह गया कि उनकी बातें सुनने से। लेकिन देखिए, जो आपने प्रश्न पूछा है, देखिए इस समय कांग्रेस को एक ऐसी दवा की जरूरत है जो उनका मनोबल बढ़ाए, जो उत्साह बढ़ाए, जो एक तरीके का सेल्फ बिलीफ होता है कि हाँ हम कर सकते हैं। वो एक बहुत बड़ी बात है कि 1977 में भी इंदिरा गांधी हारी थी, लेकिन कांग्रेस जन का मनोबल नहीं टूटा था, आत्मविश्वास नहीं टूटा था। वो उसको जोड़ने का प्रयास हो रहा है। यहाँ जो प्रेजेंटेशन हुई आज, उसमें ये बात कही गई कि 2014 के चुनाव में 31% वोट भाजपा को मिला, और जो अगर हम 80% अगर हिंदू मुसलमान के नजर से देखें तो 80% का वो 50% नहीं था। और 2019 का भी जो चुनाव हुआ और उसमें भाजपा का जो 37-38% हो गया, वो भी जो है वो 50% नहीं है। 52% ऐसे लोग हैं बहुसंख्यक समाज से जिन्होंने भाजपा को नकारा है देश भर में। तो उस सबको जोड़ने का एक प्रयास हो, तो एक तरीके की पहल हुई है। आप डॉक्टर, हकीम, ये मैं उसमें नहीं जाना चाहता, हो सकता है कि वो ये काम करने के लिए सही ना हो, लेकिन एक सोनिया गांधी को देखिए एक इवेंट करना था, वो एक इवेंट कर रही हैं। कोई भी राजनीतिक दल में हमने देखा है, प्रिया ने, राहुल जी ने, सबने, चिरंजीवी जैसा महान मतलब बड़ा अदाकार जो था दक्षिण का, वो कांग्रेस में शामिल हुआ। एक दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके वो कांग्रेस में शामिल हो गया। लेकिन प्रशांत किशोर के लिए बहुत बड़ा एक तरीके का एक आडंबर रचा जा रहा है। कमेटी बन रही है, वो कमेटी पहले अंबिका सोनी, ए के एंटोनी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने 80% कांग्रेस जनों से बात करी। अब फिर दूसरी एक कमेटी आएगी, वो बात करेगी। तो एक ऐसा दिखाना चाह रही है सोनिया गांधी, क्योंकि बहुत विषम परिस्थितियां हैं जिसका जिक्र अभी राहुल देव जी कर रहे थे। उस विषम परिस्थितियों में उन्हें कुछ ऐसा करके दिखाना है कि हाँ, हमारे पास जो है लोहे को लोहे से काटेगा, हम कुछ कर सकते हैं। तो इसकी तरफ वो एक प्रयास है। रिजल्ट वो राके तीन पात होगा या क्या होगा, ये समय बताएगा। देखिए, 3 लोग हैं। एक तो गांधी परिवार है जिसको अपने अस्तित्व की चिंता है, दूसरा G23 जो असंतुष्ट लोग हैं, और तीसरा आम कांग्रेस जन है। तो तीनों को कहीं ना कहीं से ऐसा लग रहा है कि वो प्रशांत किशोर जो है वो कुछ कर सकते हैं। कर पाएंगे या नहीं, लेकिन ये 24 बताएगा। लेकिन 24 तक जो है एक फील गुड वाली भावना कांग्रेस में आने वाली है। फील गुड वाली भावना, जब आपने फील गुड कहा तो मुझे डर लगने लगा, क्योंकि 2004 में फील गुड भावना पर ही चुनाव लड़ा था भारतीय जनता पार्टी ने, और उसके बाद क्या हाल हुआ सबको मालूम है। तो जो अभी भी जो आपने जिक्र कर रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी की तरफ हम देखते हैं तो हमको अंबिका सोनी दिखाई पड़ती हैं, ए के एंटनी दिखाई पड़ते हैं, हमको खड़गे दिखाई पड़ते हैं। हमको कोई नया उभरता हुआ नेता फ्रंट फुट पर आके खेलता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। हमें सचिन तेंदुलकर हमें सचिन पायलट नहीं दिखाई पड़ते। हार्दिक पटेल गुजरात के अंदर है, लेकिन वो नाराज बैठे हुए हैं। तो मेरा सवाल यह है कि ये नाराजगी क्यों है? क्या वो नाराजगी कांग्रेस की एक कार्यप्रणाली का हिस्सा हो गई है, या राहुल गांधी को लेके? हार्दिक पटेल ने कहा कि मैंने कितनी बार राहुल गांधी से जाके कहा कि भाई दिक्कत पैदा हो रही है, आप उसका समाधान करिए। राहुल गांधी उसका इलाज करने के लिए तैयार है। एक 29 साल का लड़का इतनी मुफ्त की बात कर रहा है, तो क्या कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को समझाने के लिए तैयार है कि भाई आपसे नहीं चलेगी? अर्षित भाई, मुझे लगता है, देखिए ये प्रश्न बहुत आपका सही है, दुरुस्त है, लेकिन जो कांग्रेस की जो काम करने की संस्कृति है उसमें ये संभव नहीं है। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, कौन जाके कहेगा। मैं और प्रिया कई कांग्रेस जन को जानते हैं जो पिछले हफ्ते सोनिया गांधी से मिले। उन्होंने कहा कमेटी बना दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। कोई भी आदमी साफ तौर पे दो टूक बात ये नहीं कह सका कि अब राहुल गांधी के बस का नहीं है, इनसे नहीं हो पाएगा। ये बात कोई नहीं कह पाता। ये कांग्रेस की एक संस्कृति का हिस्सा है। देखिए, ये जो हम बात करते हैं हार्दिक पटेल की, सचिन पायलट की, गंभीर समस्या है, लेकिन तमाम संगठन में है। तो भाजपा में अभी सत्ता का सुख चल रहा है तो सब अच्छा है। अगर आप अंदर खाने देखें, उत्तर प्रदेश में हमने देखा किस तरह की आपस में जो है झगड़े फसाद है राजनीतिक रूप से। मध्य प्रदेश में कोई राज्य आप उठा के देख लें, वहां भी उसी तरह की खटपट है। बात जो राहुल जी जिस तरफ इशारा कर रहे थे, गंभीर समस्या
उसकी है कि कांग्रेस लीडरशिप में नैतिक साहस नहीं है। देखिए, जो विषम परिस्थितियां हैं, जो इस तरह का हिंदू मुसलमान का वातावरण बनाया जा रहा है, यहाँ के ऊपर ऐसा चाहिए जो जवाहरलाल नेहरू ने अनेक बार किया, इंदिरा गांधी ने किया और बहुत से लोगों ने किया, कि इन स्थिति में वो अपने नैतिक साहस देखते थे। ये नहीं देखते थे कि 100 में से 60 लोग किस तरफ जाएंगे, 40 लोग किस तरफ जाएंगे, 20 लोग किस तरफ जाएंगे। वो गुणा भाग करने में कांग्रेस का हमेशा नुकसान होता है। आज आप देखिए, कांग्रेस ने एक बनाया था, एक दल बनाया था, उसका नाम था सद्भावना के सिपाही, और उसमें सुनील दत्त को बनाया था। और जो सुनील दत्त जब तक रहे, वो बड़ा अच्छा काम करते रहे। ऐसी जगहों पर, सब जगह के ऊपर वो सद्भावना के सिपाही पहुंच जाते थे। आज चाहे जहांगीरपुरी हो, चाहे खरगोन हो, क्या कोई कांग्रेस का सेवा दल का दस्ता वहां सामने गया और उसने कहा कि नहीं, ये चीज बंद होनी चाहिए? तो उस तरह की बात कोई भी नहीं जाता। कमलनाथ जी और बड़े लोगों की बात मैं नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कार्यकर्ता भी उस जगह पे 5,000 लोग आप जमा नहीं कर सकते। यही प्रॉब्लम जो थी, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थी, जहां जब जब जाट समुदाय का और मुसलमानों में जो दंगे हुए थे, उस समय कोई भी वहां जाकर के, जिस तरीके से गांधी जी ने, वो बात बड़ी आइडियलिस्टिक होती है, लेकिन गांधी ने जाके नौखली में किस तरह से लोगों को समझाया था, बच्चों को उन्होंने फुटबॉल खेलने से प्रेरित करके वहां से शुरुआत करी। तो कांग्रेस जो है वो मुश्किल रास्ता नहीं अपनाना चाहती। वो सब इसी जादुई छड़ी के चक्कर में रहते हैं कि सोनिया गांधी जिता देंगी, प्रशांत किशोर जिता देंगे, फलाना जिता देगा। ऐसा नहीं होगा। आज जो समाज है, जिसे हम कहते हैं रूट्स इन सोसाइटी, अग्रवाल समाज होता है, इस तरह के बहुत सारे समाज होते हैं। उन समाजों में आप जाइए और वहां की मीटिंग आप करिए, उसमें आपको कांग्रेस का प्रतिनिधित्व या कांग्रेस की जो लोग सिंपैथाइजर्स है, वो 5%, 10% भी नहीं मिलेंगे। और यही कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।